भोजन में एक मांग उठी। संत समाज तो नहीं, कथावाचकों के माध्यम से कुछ महत्वाकांक्षी विचार उन्होंने प्रस्तुत किया कि सनातन बोर्ड का गठन हो। क्या आप सनातन बोर्ड के बारे में अपने दर्शकों को, भक्तों को अपनी राय से अवगत कराएंगे? धन्यवाद राजीव भैया। इस पूर्ण महाकुंभ में जी जो एक व्यवस्था के तहत विशेष तिथियों पर मनाया जा रहा है, तो सबसे पहले तो हम अपने को और सभी को बहुत सौभाग्यशाली समझते हुए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम सभी इस पूर्ण महाकुंभ की धरती पर सशरीर उपस्थित हैं। उन सभी देव शक्तियों को भी नमन करता हूँ, सभी ऋषि मुनि जो यहाँ पर हैं उनको भी नमन करता हूँ, जो इस धर्म की ध्वजा को लेकर चल रहे हैं, व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सभी का बहुत बहुत अभिवादन है। स्थूल जगत का भी और सूक्ष्म जगत का भी सभी का अभिनंदन है और स्वागत है। होता क्या है, जहां कहीं पर भी वैदिक कार्य होगा, अच्छा कार्य होगा, तो वहां दैत्य स्मृतियां भी सक्रिय हो जाती हैं। देव स्मृतियां सक्रिय रहती हैं जी क्योंकि अच्छा काम करना है। जी दैत्य स्मृतियां सक्रिय रहती हैं कि हमें नहीं करने देना है। जी तो आपका जो मूल उद्देश्य है उससे भटकाने का काम दैत्य स्मृतियों का है। जी और एक कोई दैत्य और देवता कोई बाहर से नहीं आएंगे, जी वह स्मृतियां हैं, आभा मंडल है। जितना अधिकार देव शक्तियों का है इस सृष्टि पे, उतना ही अधिकार दैत्य शक्तियों का भी है। जी दोनों का अपना अपना अस्तित्व है और वो व्यवस्था के तहत है। जी हम पैदल चलें चाहे गाड़ी से चलें, हवा को काट के ही चलते हैं, जी घर्षण होता ही है। जी ज्यादा तेज चलेंगे तो ज्यादा तेज हवा आपको रोकने की कोशिश करेगी, उसका ज्यादा बल लगेगा आपके विरुद्ध। जी धीमे चलेंगे तो उसका धीमा बल लगेगा आपके विरुद्ध। तो ये पूर्ण महाकुंभ है, जी सूक्ष्म जगत का महाआयोजन है, जी जो 144 वर्षों के बाद ये विशेष तिथियों पर आयोजित किया जा रहा है। धन्यवाद देना चाहेंगे भारत सरकार और प्रदेश की सरकार को भी, श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी, कि जिन्होंने यहाँ पर भौतिक जगत की सुंदरता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया है, जो एक धार्मिक व्यक्ति ही कर सकता है जी और कोई नाथ ही कर सकता है। जी क्योंकि नाथ से ज्यादा व्यवस्था को समझने वाला भी मेरे नजर में आया नहीं है। जी तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस घड़ी में श्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। आगे उनका भविष्य और उज्जवल हो, ये हम सबकी शुभकामनाएं हैं। जहां तक बात हो रही है कि कुछ मांगे उठ रही हैं, मांग उठाना ठीक बात है, ये इस भौतिक जगत में जिंदा रहने के लिए तमाम मांगे उठती हैं और उठनी चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा कि सनातन बोर्ड की मांग उठ रही है, तो मुझे ये कहने का अधिकार है और सभी को समझने का अधिकार भी है कि इस पृथ्वी पर
हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी हिंदू संस्कृति की, हमारे सनातन की, कि कण कण में भगवान है। सभी को समान अधिकार प्राप्त है। जल पर समान अधिकार है सबका, वायु पर समान अधिकार है सबका, सूर्य पर समान अधिकार है सबका। तो सारे अधिकार समान है। कोई बांट करके प्रकृति नहीं देती कि हम आपको इस जाति में पैदा हुए हैं, इस समुदाय से हैं, इस संप्रदाय से हैं, इस मजहब से हैं, तो आपको हम इतनी ही धूप देंगे, इतना ही पानी देंगे, इतनी ही हवा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है जो सृष्टि का कानून है वो भौतिक जगत में भी लागू होता है। इस देश में एक विडंबना रही है कि सबसे ज्यादा अगर राजनीतिक लोगों ने जो खाइयां पैदा की वो तमाम समुदायों के बीच में की, वोट बैंक के लिए। और अपनी सरकार बनाने के लिए उन्होंने तमाम इस तरह के कानून बना करके उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश की कि हम आपके ही साथ हैं। तमाम गलत कानून बने इस देश में। यहाँ तक इस देश में उनको कहा जाए कि बताने की कोशिश की गई कि हम आपके लिए देश के कानून में भी परिवर्तन कर सकते हैं, और शाबानो केस में उन्होंने ये करके भी दिखाया। तुष्टीकरण जी, तत्कालीन जो सरकार थी उसमें, उसी के तहत वक्फ बोर्ड है। जब समान अधिकार है तो समान अधिकार है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, गरीब हो, चाहे अमीर हो, और चाहे वो पद छोटा हो, चाहे बड़ा हो। समान अधिकार का मतलब हमारा नागरिक, जो हमारा नागरिक अधिकार है वो समान होने चाहिए, उनमें विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। विशेषाधिकार किसी को प्राप्त नहीं सृष्टि में, कोई विशेष नहीं इस पूरी सृष्टि में जी, सब एक दूसरे का शेष है, विशेष कोई नहीं। जी, तो जो विशेषता पाने वाली जो चीज है और विशेष अपने को साबित करने वाली चीज है, ये अप्राकृतिक है। इसकी शुरुआत हो गई वक्फ बोर्ड की भारत के अंदर भारतीय संविधान के तहत वर्ष 1954 से। जी, कोई एक्ट बन गया, आगे चल के उसके और अधिकार दिए गए, पंडित नेहरू की सरकार में 1964 में दिए गए, और आगे चल करके फिर और सरकारें आई, उनमें उनको अधिकार दिए गए 1995 में, जी, और अधिकार दिए गए 2013 में। जी, ऐसा करके तुष्टीकरण की नीति विशेष पार्टियों द्वारा अपनाई गई जी, कि वह उनका वोट बैंक है। सोच ही गलत है। जी, मुस्लिम भाइयों का इस वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं, उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। इस मुस्लिम वक्फ बोर्ड का सुन्नी जो शिया बोर्ड भी गठित हुए इसी में, इसका अधिकार विशेष लोग और सत्ता के जो नजदीक रहने वाले लोग हैं उनको ही प्राप्त होता है। जी, और तमाम कानूनों की पेचीदगियों में तमाम संपत्तियों को फंसा करके अवैधानिक रूप से उनसे धन उगाही करके और फिर अपने को और मोटा बनाते हैं वो लोग। जी, इससे मुस्लिम भाई का कोई इससे हित नहीं सिद्ध हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा हित बन जा रहा है, नहीं तो उनका अब तक बहुत कायाकल्प हो चुका होता, जी, शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा जा चुका होता, उधर जी, ध्यान नहीं उनका। जी, चंद बैठे मुट्ठी भर लोग जो जागीरदारी अपनी समझते हैं कि मेरी संपत्ति है, वो इसका लाभ उठाते हैं, और वही लोग इस प्रकार के धन को जो अवैध रूप से अर्जित करते हैं, भारत के विरुद्ध जितनी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, राष्ट्रद्रोही शक्तियां हैं, उनको धन से भरते हैं, परिपूर्ण करते हैं, मजबूत करते हैं, और भारत के विरुद्ध ही इस धन का दुरुपयोग होता है। तो मेरे अनुसार तो सबको समानता मिलनी चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य के रूप में कोई व्यक्ति हो।
उसको स्वास्थ्य में, शिक्षा के क्षेत्र में और न्याय के क्षेत्र में हम्म, बराबरी का हक देना चाहिए। जी बिल्कुल। जीने का अधिकार सबका एक समान होना चाहिए, जिंदा रहने का अधिकार भी सबको एक समान होना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे अनुसार तो जो ये वक्फ बोर्ड बना हुआ है, हम्म, इसकी कोई आवश्यकता कभी थी नहीं। जी ये राजनीतिक रूप से वोट बैंक की एक राजनीति। राजनीति थी जिसके तहत इसका गठन हुआ। संपत्तियां आई कहां से? जी मूल रूप से हम इस भारत के वासी हैं, जी हजारों वर्ष पुराना हमारा इतिहास है। जी किताबों की बात की जाए तो हम कम से कम 5,500 साल का तो इतिहास है ही, जी उसे कोई नकार नहीं सकता है। बिल्कुल। हिंदू संस्कृति का, सनातन धर्म का मानने वाले लोगों का। तो ये लोग तो भी 1400 वर्ष पहले ही आए। जी संपत्तियां इनकी कहां से आ गई? जी ऐसा कुछ है नहीं। बिल्कुल। और हम तो ये कहेंगे कि इस देश के अंदर रहने वाला जितना भी मुस्लिम समाज है, ये सब हिंदू ही है। जी तो तुम्हें मुस्लिम वक्फ बोर्ड की आवश्यकता क्या है? जी और क्यों है? और किस लिए आवश्यकता है आपको? क्यों है आपको आवश्यकता है? जी आपके धार्मिक जो अधिकार हैं वो आपको स्वतंत्रता है उसमें, जी जो हमारे धार्मिक अधिकार हैं उनमें हमें स्वतंत्रता है। बिल्कुल। आप श्रम करते हो, हम श्रम करते हैं, तो दोनों को समान रूप से रहने का अधिकार है। तो मेरे अनुसार तो पहली बात, इस वक्फ बोर्ड की तो आवश्यकता इस देश में है ही नहीं। जी दूसरे और अन्य शब्दों में कहें, प्रमाण के रूप में जी इस भारत की सरकार का जो दृढ़ संकल्प है, मौजूदा सरकार का, बहुत मजबूत है। जी तमाम अनावश्यक कानूनों को रद्द किया उन्होंने। जी जम्मू कश्मीर 370 उदाहरण है। उदाहरण है, जी बहुत दृढ़ता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ हम्म, इन कानूनों को रद्द कर दिया गया, जी जिन्हें स्वप्न में भी नहीं व्यक्ति सोचता था कभी ये रद्द होंगे। हम्म, एक संवैधानिक दायरे में हम्म, चीजों को लाया गया। हम्म, इतना जरूर हुआ कि वो संवैधानिक दायरे में ला करके उसमें गति दी गई। जी जो सुस्त चाल चलता था कि 6 महीने बाद तारीख पड़ रही है, 4 महीने बाद तारीख पड़ रही है, उस तारीख को उन्होंने 6-6, 4-4 दिन में कर दिया। जी यानी न्याय अगर पाने में देरी हो जाए तो वो भी अन्याय है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पूरे भारत का जनमानस 500 वर्षों से ज्यादा समय से इंतजार कर रहा था कि कब हमें भगवान श्री राम के मंदिर मिलेंगे। बनेगा, कब भगवान श्री राम, रामलला उस मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे और कब हम दर्शन करेंगे। जी तो एक प्रकार का न्याय हुआ ना। बिल्कुल। इस देश के हर शासक ने अन्याय किया है जी हिंदू समाज के प्रति, क्योंकि हम सहिष्णु हैं, बिल्कुल। अपनी बात को हम ठीक से रख नहीं पाते हैं, इनकी तरह गाली गलौज नहीं कर पाते, इनकी तरह तलवार नहीं चलाते हैं, जी भाला नहीं चलाते हैं, इनकी तरह खूनी क्रांति नहीं लाते हैं। जी तो इस देश की मजबूत सरकार, दृढ़ इच्छा संकल्प करके बैठे हुए लोग अगर धारा 370 को समाप्त कर सकते हैं, धारा 35 को समाप्त कर सकते हैं, तमाम बड़े बड़े कानून ला करके अभी चल रहा है पूरा पूर्वोत्तर में जी जो आइडेंटिटी का जी इशू बना हुआ है, हम्म, ऐसे ही तमाम कानून ला करके इन कुरीतियों को खत्म किया गया है। जी तो मुझे भी ऐसा लगता है, मेरा ऐसा आग्रह है कि सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए कि यह जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड हैं ये भंग कर देने चाहिए, यह भंग कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। इनके सारे अधिकार पहले फ्रीज कर दें, उसके बाद संसद में बहस करा करके जी संवैधानिक रूप से इसको समाप्त कर देना चाहिए, एक्ट ही समाप्त कर देना चाहिए जी। और जितनी संपत्तियां हैं वो सब भारत सरकार के अधीन कर देनी चाहिए जी। ये भारत सरकार की संपत्ति है ऐसा घोषित कर देना चाहिए जी 8, 10, 12 लाख करोड़ की संपत्तियां जी जिन्हें कुछ लोग अपना बताते हैं, जी भारत की संपत्ति है। ये संपत्ति आपकी नहीं है। जी ये हर संपत्ति पर, प्रत्येक संपत्ति पर जी प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। जी
हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा विशेषाधिकार है उस जगह कि मैंने खरीदा, मैंने श्रम से बनाया, लेकिन अधिकार सबका है। अगर कोई आदमी बाहर भीग रहा होगा पानी में जी तो उसको वो अंदर कर लेते हैं, आ जाओ भैया तुम भी अंदर आ जाओ छत के नीचे, जी तो हम उसको भी अधिकार देते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे देश में परंपरा रही है हम्म, कि भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, हम्म, जिसके पास रहने को नहीं उनको अपने से काट के स्थान देना, जी हाँ, हर तरह से मदद करना अपने साथ के लोग, और ये मानव धर्म है। जी व्यक्ति के पास है तो करना ही चाहता है, वो जी किसी भी धर्म का हो व्यक्ति, वो जी करना चाहता है, ओवरफ्लो होता करता है। जी तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है वो भंग होना चाहिए, जी जिसकी इस देश को कतई भी आवश्यकता नहीं, ये विशेषाधिकार समाप्त होना चाहिए। जी। और यह न्याय संगत भी होगा, बिल्कुल क्योंकि 2013 में जो अतिरिक्त प्रावधान लाया गया इस अधिनियम में बदलाव के साथ, वह बिल्कुल ही तानाशाह व्यवस्था, संविधान के अंतर्गत वैसे प्रावधान बना दिए गए जहां उनके क्रियाकलापों को चुनौती नहीं दी जा सकती, और वो एक राजा की तरह जो बोल दिया वही कानून है। क्योंकि 2014 में चुनाव आ रहे थे ना लोकसभा के, अच्छा। 2013 में करके उन्होंने फिर वही बात, वही है उनका राजनीतिक एजेंडा, जी जिसके कारण ये लोग अनावश्यक रूप से जी इन्होंने जमीनों पे कब्जे को और मजबूती प्रदान कर दी। जी तो दूसरा आपका प्रश्न था सनातन बोर्ड से संबंधित। जी मेरे अनुसार तो जैसे हम ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए, हम्म। ऐसे ही सनातन बोर्ड भी नहीं होना चाहिए। सनातन बोर्ड भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम समान अधिकार की बात कर रहे हैं, जी देश हमारा है, हमारा देश पूरा हमारा देश है। जी हम केवल मंदिर की और धार्मिक स्थानों की बात क्यों करें? बिल्कुल। हम पूरे देश की बात करते हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, पूरा देश हमारा है जी और सभी का, प्रत्येक नागरिक का है। जी तो जहाँ उनका विशेषाधिकार नहीं, वहाँ हमारा विशेषाधिकार भी नहीं। नहीं है, तो किसी को कोई एक दूसरे से शिकायत भी नहीं होगी, चिड़ भी नहीं होगी। जी मुद्दा यहाँ है। तो इस सनातन बोर्ड की जो मांग है, मेरे अनुसार उचित नहीं है। गुरुदेव, कुछ कथावाचक इस विषय को लेकर के बहुत ही उद्वेलित होकर काफ़ी ही उत्तेजक रूप से सबको, समस्त हिंदुओं से अपील कर रहे हैं कि वो संगठित हो जाएं और संगठित होकर के सनातन बोर्ड का समर्थन करें, सनातन बोर्ड के गठन का समर्थन करें। इसको आप किस रूप से देखते हैं? हाँ, ठीक है ना, अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो अधिकार प्राप्त है मांगने का, हम उसमें, हमारी आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके लिए ठीक है, सारे जो उनके कथावाचक लोग हैं, जी संगी साथी हैं, वो बैठ करके इसकी मांग करें। हम्म, इन्हें आंदोलन चलाना चाहिए। तो जो कथावाचक लोग हैं, आचार्य हैं, जो कथा सुना रहे हैं, देश के माहौल को धार्मिक माहौल बनाते रहते हैं अपनी कथाओं से, तो उनको ही नेतृत्व करके करेंगे ना। अर्थात आपका कहना है कि समस्त कथावाचक एक मंच पर संगठित हो जाएं। बिल्कुल होना चाहिए उन्हें, और किससे मांग करेंगे? हम्म, अगर हम मांग करेंगे तो अपने जो साधक हैं हमसे जुड़े हुए, जी हम उन्हीं के साथ तो बात, अपनी बात करेंगे जी कि हम रिक्शा वाला समुदाय, कि टैक्सी वाला समुदाय, कि वो आदिवासी समुदाय, कि वो शंकराचार्य जी का समुदाय, या विशेष अखाड़े का समुदाय हमारे पीछे है, इसका क्या आग्रह है? तो इसका अर्थ तो यह हुआ गुरुदेव कि यही मांग समस्त संत समाज के सामने भी उठनी चाहिए कि आप एकत्रित होइए। संत समाज कहीं मांग ही नहीं रहा है इसको, हमें तो नहीं मिला। हम तो अभी एक बड़ा अखाड़ा है देश का, जी उसमें अभी हम सम्मेलन में गए थे, जी तो वहाँ तो बिल्कुल खारिज कर दिया उनका, सनातन बोर्ड से मतलब नहीं है। यही मांग वहाँ भी उठी कि वक्फ बोर्ड को भंग करना चाहिए। जी और फिर ये बात, संतों की बात संतों की तरफ से आनी चाहिए। जी जो हमारे बिल्कुल। महापुरुष हैं, जो हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे जो अखाड़ा परिषद के लोग हैं, अखाड़े के लोग हैं, जी सन्यासी हैं, जी उनकी तरफ से आनी चाहिए, तो शोभा उसकी बनेगी। जी कथावाचकों की मांग कथावाचकों की तरफ से जानी चाहिए। जी ये समझ में आएगा
कि पहले ये तो देखिए कि कथावाचक कितने आपके साथ हैं। बिल्कुल। अगर संत समाज के साथ संत ही नहीं होंगे जी। तो उस मांग का क्या औचित्य। बिल्कुल। अगर कथावाचक कोई मांग कर रहा है, उसके साथ कथावाचक ही नहीं है, जी। उसकी मांग का क्या औचित्य। जी। बिना वजह कोई राजनीतिक दबाव बनाने के लिए, कोई अपनी चीजों को व्यक्तिगत पूरी करने के लिए, मंशा से सरकार पर दबाव बनाने के लिए, माहौल खराब करने के लिए बातें ठीक नहीं है। जी। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, कर संत समाज चाहता तो करे, जी। उसके पीछे खड़े हैं। जी। हमको बुलाएंगे, हम ही खड़े हो जाएंगे लाइन में पीछे। जी। लेकिन वो उनका विशेष अधिकार हिंदू समाज ने दे रखा है कि बिल्कुल। हमारा नेतृत्व, हमारे चारों शंकराचार्य, हमारे सर्वोच्च गुरु हैं, धर्म गुरु, वो करेंगे, उनके अखाड़े करेंगे। जी। बाकी पीछे बाकी लोग करेंगे, हम लोग करेंगे, सब लोग करेंगे। जी। लेकिन अगर हम आगे खड़े होकर के और पीछे हमारे शंकराचार्य खड़े हों, मेरे पीछे सब धर्माचार्य खड़े हों, मेरे पीछे सारे अखाड़ा परिषद के लोग खड़े हों, अखाड़े सारे खड़े हों, सारे नागा खड़े हों, ये अनुचित है। ये दुराग्रह है। इसे दुराग्रह कहेंगे, दुस्साहस कहेंगे। जी। ये बात ही गलत है, अपमान है, ये गरिमा संत के समाज विरुद्ध, का अपमान है, गरिमा के विरुद्ध है। बिल्कुल गरिमा के विरुद्ध है। साधकों को साधना के प्रति ही ध्यान है, उनका ध्यान भंग ना किया जाए। जी। उन्हें जिस चीज की मांग अंदर सी बगैर मांगे, इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे इस पूर्ण महाकुंभ का जो परिसर है, लगभग 4000 हेक्टेयर का, लगभग 8000 हेक्टेयर, करीब 10,000 एकड़ के आसपास है। जी। इस पूर्ण महाकुंभ का आयोजन है। जी। एक रत्ती भर भी समस्या नहीं है। ये तो जी। बगैर आपके मांगे किया है, जी। आपके मांगने पर नहीं किया है सरकार ने। जी। तो निश्चित रूप से जो स्वच्छता का वातावरण है, अभय का वातावरण है, अद्वितीय है, जी। अभय है। जी। कहीं जरा सी आग लग जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तुरंत क्षण में पहुंचते हैं लोग, क्षण में काबू पा लेते हैं। दुर्घटनाएं तो होंगी, जी। जहां करोड़ों लोग हैं, आप सोचे आग ना लगे, करोड़ों लोग हैं, आप सोचे कि चोरी ना हो, करोड़ों लोग हैं, हर तरह के लोग बताए ना, देव जी। स्मृति के साथ दैत्य स्मृतियां भी आती हैं, जी। वो अपना काम करेंगी, हम्म। लेकिन उनसे बच लिया जाए, ये हमारी सफलता है। तो प्रदेश की सरकार ने जो आयोजन हमारे लिए किए, व्यवस्था की, जल की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, नहाने की स्वच्छ जल की व्यवस्था, हमारे रहने की व्यवस्था, स्वच्छ वातावरण, सफाई, स्वच्छता, शौच की व्यवस्था, कहीं कोई पूरे महाकुंभ में, पहले हम भी आते थे ना, तमाम पहले कार्यक्रम, मल पड़ा होता था मैदानों में, बदबू उठती थी। जी। बदबू, नाक दबा के जाते थे लोग। बिल्कुल। कहीं कोई इतना नहीं है। तो ये आपके मांगने से नहीं मिला है ना, बगैर मांगे सरकार उसकी सोच है, उसमें बैठे लोगों की सोच है, जी। प्रदेश के मुखिया की सोच है कि जैसा मैं, मेरा अखाड़ा होता तो मैं क्या चाहता, ये चाहता, तो वही कर दिया सबके लिए। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि उनकी सोच नहीं है, हम यहाँ बैठ करके केवल बातें कर रहे हैं। तो ये सोच भारत सरकार में नहीं है या प्रदेश सरकार में नहीं है, इस वक्फ बोर्ड को लेकर के, सनातन बोर्ड आपकी मांग को लेकर के नहीं है आपके, उनके दिमाग में ऐसा नहीं है। उनके पास पूरा तंत्र है जी। उनके पास पूरा एक प्रकार का इंटरनल, एक प्रकार का जनमत का जो भाव है वो है उनके पास, कि क्या चाहता है। हमें राम मंदिर की आवश्यकता थी, संवैधानिक दायरे में ला करके इसी देश की सरकार ने तो किया, बिल्कुल, इसी प्रदेश सरकार के मुखिया ने तो किया कि चू नहीं हुआ जी। और सब कुछ संविधान के दायरे में बड़े प्रेम पूर्वक, बड़े मैत्री भाव में रह करके और सब कुछ हो गया। आज राम मंदिर, रामलला के लोग दर्शन कर रहे हैं। जी। जी। तो हमारी जो भाव थे जनमानस के, उन पूरा तो किया है ना जी। लेकिन सरकार का काम वक्फ बोर्ड जैसा, गुंडों जैसा नहीं है। जी। बोल दिया कि वक्फ बोर्ड हमारा जो है पूर्ण महाकुंभ में हमारी जगह है, 40-50 एकड़ कुछ बोले हमारी जगह है, बोल दिया, हवाबाजी कर दी, एक सनसनी पैदा कर दी, जी। माहौल खराब करने की कोशिश की गई। सरकार का काम ऐसा नहीं होता ना, सरकार का काम तो एक संवैधानिक दायरे में होगा। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि